जी सर। सर मेरा सवाल पेट्रोल डीजल से है, लेकिन साथ में जो आज सुबह बैठक हुई है सोनिया गांधी जी की मुख्यमंत्रियों के साथ, तो क्या कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कोई इस बात पर तय हुआ है कि जो राज्य सरकारें कांग्रेस हैं के इस वो पेट्रोल विशेष डीजल पर पत्रकार वैट नहीं बढ़ाएंगी? क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली सरकार ने वैट में बढ़ोतरी की है पेट्रोल डीजल पर। तो जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें हैं, उनको उन उन उनके उन मतलब उन सरकारों में, उन राज्यों में इसमें पर बढ़ोतरी होगी या नहीं, इसको लेके कोई नीतिगत कोई एडवाइस दी गई है या कोई फैसला हुआ है क्या? आदरणीय साथी, सबसे पहले तो आपको और एबीपी न्यूज को सवाल के लिए साधुवाद। सवाल सही है, पर काश एबीपी न्यूज ये सवाल माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछती कि 48 दिन में मोदी जी ने 16 रुपया प्रति लीटर डीजल पर और 13 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर टैक्स लगा 130 करोड़ भारतीयों को 1,40,000 करोड़ सालाना के बोझ के नीचे क्यों डाला। एक तरफ प्रांत कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ केंद्र सरकार टैक्स कम करने की बजाय और कच्चे तेल की घटी कीमतों का फायदा देश की जनता को देने की बजाय टैक्स पर टैक्स जड़ रही है। हमारे मुख्यमंत्रियों ने, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और खास तौर से श्री राहुल गांधी जी ने इस प्रकार जनता की जेब लूटने पर गहन चिंता जताई और यह भी कहा, जैसा आपने पढ़ा भी और मैंने उस बारे में ट्वीट करके सूचना भी दी थी, कि भारत सरकार एक तरफ तो लाखों करोड़ की वसूली कर रही है और दूसरी तरफ कोरोना महामारी और उसके आर्थिक संकट से लड़ने के लिए प्रांतों को पैसा नहीं दे रही। ये अपने आप में अमानवीय भी है और केंद्रीय भाजपा सरकार की निर्दयता भी। धन्यवाद। अगला सवाल। अगला सवाल सुओ मोटो पर जो पूछना चाहें इंगित करें। यस जी बिलाल पूछे। सर मेरा सवाल है कि आज जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी पैकेज की, जो मैं बार बार आपसे कह रहा था वो सामने बात आई। आज बहुत मुखर होके वो साथ बात मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से रखी और जो आज तेवर कांग्रेस के आज जो दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है कि अब कांग्रेस एक विपक्ष की संपूर्ण भूमिका में नजर आएगी? आदरणीय साथी, बात बड़ी सीधी है। मोदी जी से हम यही कहेंगे, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा। आप 16 रुपया डीजल पर टैक्स लगाएंगे 48 दिन में, 13 रुपया पेट्रोल पर टैक्स लगाएंगे 48 दिन में, जनता की जेब से 1,40,000 करोड़ रुपया 48 दिन में ही निकाल लेंगे, 5.5 साल में 17 लाख करोड़ लूट लेंगे और जनता को राहत नहीं देंगे, उल्टा टैक्सों का बोझ ला देंगे, तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। इसीलिए हमारे प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने बार बार कहा, कोरोना की महामारी और आर्थिक संकट से लड़ाई कहां लड़ी जाएगी? क्या दिल्ली की राज सत्ता की अट्टालिकाओं में लड़ी जाएगी या फिर गांव, कस्बे, शहरों में लड़ी जाएगी? अगर लड़ाई प्रांत लड़ रहे हैं तो भारत सरकार जनता से जो पैसा वसूल रही है और केंद्रीय बजट में जो 30 लाख करोड़ रुपया खर्चे का है, वो प्रांतों को क्यों नहीं दे रही? आप कह रहे हैं प्रांतों को कि वो कर्ज लें, कर्ज तो प्रांत ले ही सकते हैं। एक तरफ कोरोना और आर्थिक संकट की मार प्रांत झेल रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी सरकार की अनदेखी की। ये केवल कांग्रेस शासित प्रदेशों तक सीमित नहीं, हर प्रांत की यही व्यथा और दुर्दशा है। उम्मीद है कि समय रहते देश के प्रधानमंत्री एक छत्र नीतियां लागू ना कर थोड़ा सा विकेंद्रीयकरण सत्ता का करेंगे और प्रांतों को पैसा देंगे महामारी और आर्थिक संकट से लड़ने का। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। रमन जी, क्या आप सुओ मोटो पर पूछना चाहते हैं? जी रणदीप जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में जो केंद्र सरकार ने फैसला किया है,
उस पे आपने कहा कि ये तुगलकी फैसला है और आम जनता को इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने भी फैसला किया है, उसमें डीजल की कीमतों में 7% का इजाफा किया गया है और पेट्रोल की कीमतों में अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल की में 2 रुपए और डीजल की कीमत में 1 रुपए बढ़ोतरी करने का फैसला किया। रेवेन्यू के चलते आप आज की बैठक में भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट के सीएम ने मुद्दा उठाया और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर इससे प्रभावित हैं। उन्हें लगता है कि रेवेन्यू की काफी दिक्कत हो रही है और रेवेन्यू जनरेशन के तौर पे ही वो फैसला ले रहे हैं। इसका उपाय आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या केंद्र सरकार अगर मदद नहीं करती है तो राज्य सरकार ऐसे ही फैसला करती रहेगी? आदरणीय मित्र, आपने 2 प्रश्न पूछे और दोनों बहुत सार्थक है। पहला, केंद्रीय भाजपा सरकार द्वारा लिया गया 13 रुपया और 16 रुपया पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाने का निर्णय केवल तुगलकी फरमान नहीं, मैं ये कहूंगा कि कोरोना महामारी के समय जब जनता एक एक पैसे के लिए जूझ रही है, उनकी जेब से 1,40,000 करोड़ सालाना लूटना आर्थिक देशद्रोह है। दूसरा, अगर भारत सरकार ने ये टैक्स लगा ही दिया तो ये टैक्स की कम से कम 75% राशि प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेकर प्रांतीय सरकारों को दे देनी चाहिए। उसके 2 फायदे होंगे। प्रांतीय सरकारें टैक्स लगाने के लिए मजबूर नहीं होंगी और दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से लड़ने के लिए पैसा मिलेगा। पर सवाल यह है कि क्या केंद्रीय भाजपा सरकार जनहित में, राष्ट्रहित में ये निर्णय ले पाएगी? धन्यवाद। थैंक यू सर। आपकी अनुमति हो तो हम अन्य प्रश्नों के लिए ओपन करते हैं। संजीव पीटीआई से पूछना चाहते हैं।